हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप जी के स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के बायोलॉजी से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो इस 4 ऑप्शंस में कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन। मनुष्य में मादा जनन अंग में रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है सेरिब्रम, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी सेरिबेलम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आंसर हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद। कूटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी टाइलिन या ऑप्शन डी काइमोट्रिप्सिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टाइलिन। क्या हो जाएगा? टाइलिन। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे मनुष्य सांस लेता है और बाहर छोड़ता है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी प्रश्वास, ऑप्शन डी निःश्वसन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। क्या? श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रातः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी सुक्रोज। आंसर इसका आप कमेंट करें। सरल क्वेश्चन है इसका। इन चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? कमेंट करके बताएं इस आंसर को कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रातः किसका उपयोग करती है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो ऑप्शन ए है किण्वन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी दहन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण। किस अभिक्रिया के द्वारा? विसरण अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर का। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो क्या होती है? ऑप्शन ए विघटन। क्या होती है? विघटन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। क्या होती है? ऑप्शन ए विघटन। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120/80। 120/80 एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? तो क्या है इसका आंसर? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। मस्तिष्क के जो मनुष्य है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसे ड्यूरामीटर कहा जाता है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घ्राणेंद्रिय पाली। क्या? घ्राणेंद्रिय पाली। ये इंद्रियां होती हैं, इनमें एक इंद्रिय का नाम है घ्राणेंद्रिय पाली, जो सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का। मनुष्य में
बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या सेरिब्रम या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए है सोमेटोस्टेन, सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण या गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। किसके कारण? ऑप्शन डी, इंसुलिन के कारण। तो 16वें नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार की वसा या कार्बोहाइड्रेट या एंजाइम या फिर हार्मोन। तो ऑक्सीजन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एंजाइम। ऑक्सीजन एक एंजाइम है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है और श्वसन भी आता है। ये सभी आती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए परजीवी के अंतर्गत, ऑप्शन बी स्वपोषी के अंतर्गत, ऑप्शन सी मृतजीवी के अंतर्गत या ऑप्शन डी परासरणी के अंतर्गत। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? मृतजीवी के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है। गोबर छत्ता मृतजीवी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो ऑप्शन ए 78%, बी 21%, सी 4% या फिर डी 0.03%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। 0.03%। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स या सियोफाइट्स या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सियोफाइट्स। क्या कहते हैं उसे? सियोफाइट्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन है फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया या क्लोम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताओ क्या होगा इसका आंसर? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो क्या हो जाएगा बताना? आंसर हो जाएगा इसका फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो श्वसन तंत्र में एक टीबी भी होता है, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं जिसको, और दूसरा निमोनिया भी होता है। तो ये दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर हाई होना, ब्लड प्रेशर हाई होना उसे क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन, पक्षाघात या हाइपरटेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन। उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या अमोनिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया। अमोनिया मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है। कौन है? अमोनिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं, अपशोषण या फिर वाष्पोत्सर्जन या ऑप्शन सी उत्सर्जन या ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन।
ये वाष्प की तरह हवा में उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक इन चारों में से किसको बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? पत्ती। पत्ती प्रकाश संश्लेषक अंग है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? जड़, रंध्र, टहनी या फिर तना? तो आदान प्रदान के लिए पौधे में क्या रहते हैं? रंध्र। क्या रहते हैं? रंध्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का। फेफड़े का आकार होता है, फेफड़े का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी बेलनाकार, ऑप्शन सी शंक्वाकार या ऑप्शन डी अंगाकार? तो इसका आंसर कमेंट करके बताना। इसका आंसर कमेंट करना, क्या होगा इसका आंसर। और अगला प्रश्न भी आपको ही उत्तर देना है उसका। अगला प्रश्न क्या है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये आपके ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है आपके। पहला है उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। ये दोनों क्वेश्चंस को आप देखते हैं उसमें से कितने सही कर पाते हो। तो देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करना, और आंसर को भी कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि ये आंसर तो आप लोगों को पता होता है या फिर नहीं भी पता होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।